हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे भाइयों, हम इस समय त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कर रहे हैं क्लास 10 का। तो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं tan थीटा बराबर 2a/b में a² - b² है। तो आपको cos थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि tan का मान दिया हुआ है, आपको cos थीटा का मान ज्ञात करना है। इसे हम किस तरह हल करेंगे तो देखना है आपको। तो आपको किसका मान दिया है, तो आपको tan का मान दिया गया है। तो tan का मान दिया है कितना, तो tan थीटा बराबर 2a और नीचे दिया हुआ है a² - b²। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे दिया हुआ है। आपको cos थीटा का मान ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे हम बताते हैं दोस्तों। आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक रेखा, एक जो समकोण त्रिभुज यानी कि एक जो रेखा, जो एक कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। दोस्तों यार कोण सही से नहीं बन पा रहा, हम बनाने का प्रयास करते हैं। अब की बार देखना, यहाँ पे एक आपको ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे और इसे ऐसे लगा देना है। यहाँ आपका कोण होगा 90 डिग्री। इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC। दोस्तों ABC नाम दे दिए हम। अब इसे हम किस तरह हल करेंगे आपको देखना है। दोस्तों tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें लंब यह है, तो लंब आपका हो गया 2AB। और यहाँ पे आधार कितना है, तो आधार है a² - b²। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आपको यह लिख दिया। आपको इसका मान ज्ञात करना है, आपको यानी कि कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होता है। उससे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। प्लस में लंब का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर है, इसका कर्ण का जो स्क्वायर है, इस ये जितनी बड़ी रेखा होगी, ये जितनी बड़ी रेखा होगी, शेष इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगी। दोस्तों आपको मान रखना है 2ab बराबर कितना दिया हुआ, यानी कि कर्ण को आपको ज्ञात करना है। तो आपको कर्ण को ऐसे लेकर चलना है। अब यहाँ पे लंब आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है यहाँ पे a² - b²। आपको लिखना है a² और माइनस में b²। और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में दिया है 2ab, प्लस में 2ab का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आपको इसे हल करना है, आपको इसे हल करना है। तो कर्ण बराबर होगा, कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण इसका स्क्वायर बराबर होगा ये स्क्वायर, यानी कि a की घात 4 प्लस b² प्लस b² बराबर b की घात 4 और माइनस में 2ab। 2a के स्थान पे a², b के स्थान पर b² और प्लस में यहाँ पे होगा 4ab। 4a² b²। दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर दिया है, इसलिए आपको a का स्क्वायर लगाना है, b का स्क्वायर लगाना है। अब आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है, ना कि कर्ण का स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ कर्ण का मान दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आपको कर्ण लिखना है। और कर्ण में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर अंडर रूट हटाते हैं तो इधर आपको अंडर, यानी कि यहाँ से होल स्क्वायर हटा, इसका अंडर रूट लग गया, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग हो चुका है। यहाँ आपको ये स्क्वायर, यहाँ पे a की घात 4, यहाँ पे b की घात 4 लिखा है। आपको इसे ऐसे लिखना है, a की घात 4 प्लस में b की घात 4। इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए -2a², 2a² b² दिया है, यहाँ पे प्लस 4a² b² दिया है। दोस्तों यहाँ से अगर इसे घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा प्लस का 2a² b² बचेगा ना। अब आइए इसे हम हल करते हैं। इसे हम हल कर लेंगे हमारा फार्मूले की वजह से, और इसी का मान भी मालूम हो जाएगा। दोस्तों अब आप कर्ण का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आप करेंगे ये स्क्वायर। यहाँ पे देखना है फार्मूला बनना है, कौन सा फार्मूला बना है, तो a² + b² का।
दोस्तों ये की घात 4 को हम ये स्क्वायर की घात स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका ब्रैकेट ये तोड़ेंगे तो ये की घात 4 हो जाएगा। और प्लस ऐसे आपको बी का करना है, बी का क्या करना है, तो बी का लिखना है स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस में आपको लिखना है 2a² बी। दोस्तों अब आपका देखिए ये है किस चीज का फार्मूला बनना है, तो आपका एक फार्मूला बन रहा है, यह किस चीज का देखना है आपको, हम बताते हैं किस चीज का बनना है। दोस्तों ये स्क्वायर बी² प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर, ये अगर आप अंडर ए स्क्वायर को पूरे को ए मानते हैं और बी स्क्वायर के बराबर बी मानते हैं, तो इसे मान लीजिए ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। यह किस चीज का फार्मूला है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो आपका कर्ण का मान क्या होगा, तो आपका कर्ण का मान होगा इस होल स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा, यह अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दोस्तों आपका कर्ण का मान निकल के आ चुका है, क्या आया, तो कर्ण का मान आया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका मान आ चुका है कितना, तो यहाँ पे मान आया है ये स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। दोस्तों इस पूरे की लंबाई जो कर्ण की है यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। दोस्तों आपको कर्ण का मान ज्ञात कर, यानी कि कोस थीटा का मान ज्ञात करना था, किसका मान ज्ञात करना था, कोस थीटा का। अब आप कोस थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोस थीटा बराबर कोई पूछे क्या होगा, तो आप बताएंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा। अब आधार यहाँ पे कितना दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका मान होगा। यानी कि कोस थीटा बराबर आपका होगा क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आपका मान होगा। दोस्तों आपका कोस थीटा